वेलकम बच्चों, कैसे हैं? आज इस्लाम से लेकर के आए हैं आपके लिए सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने बिहार बोर्ड ने जो आपका मॉडल सेट लॉन्च किया है, मॉडल सेट से मैंने आज उठाया है। तो आप इसमें ऑब्जेक्टिव में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें और जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो टोटल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आप क्वेश्चन को देखें और अपना स्कोर भी करते जाएं और कमेंट बॉक्स में स्कोर भी दें कि आपकी तैयारी कितनी है ना। एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक आ गया है और आप अपने आंसर को भी देखें कि मेरा आंसर कितना सही जा रहा है और मेरी तैयारी कितनी है। तो अब पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि मैज़नी का संबंध किस संगठन से था? मैज़नी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनेडी। क्या जाएगा? बी कार्बोनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का जो सम्राट यानी राजा। क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। चार ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। क्या आंसर आएगा? रूस का सम्राट। सम्राट किसको कहते हैं? राजा को। जो रूस का राजा होता था उसे जार के नाम से जाना जाता था, है ना। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? वो हो जाएगा आपका रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्या क्वेश्चन आपका? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका क्रांतिकारी आंदोलन। क्या जाएगा? क्रांतिकारी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका नंबर ए, 1920 ईस्वी। क्या जाएगा? 1920 ईस्वी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? जूट मिल, यहाँ देखिए ध्यान से। जूट, जूट को क्या बोलते हैं? पटसन। हमारे एरिया में भी जूट की खेती होती है ना, जिसे हम पटुआ के नाम से जानते हैं। पटुआ, पटसन, है ना। तो पटुआ या पटसन हमारे एरिया बंगाल और बिहार में ज़्यादातर होता है ना। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? इसका जो आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा आपको नंबर ए, कोलकाता के साथ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा श्रमिक वर्ग। श्रमिक मतलब मजदूर। मजदूर का ज्यादातर शोषण किया जाता था, है ना, पूंजीपति वर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका नंबर 7, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ये क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है आपको? प्राचीन काल। तो इसमें डायरेक्ट इसका आंसर जो आएगा आपको आएगा रेशम मार्ग। क्या आंसर आएगा? आंसर राइट जाएगा आपका बी, रेशम मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका गुटेनबर्ग से ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? इसका जो आंसर जाएगा, ये आंसर जाएगा आपका राइट आंसर बाइबिल। क्या जाएगा? बाइबिल। जी हाँ दोस्तों, क्या जाएगा? बाइबिल, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? आंख बंद करके ये क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रपिता किसको हम मानते हैं? महात्मा गांधी। क्या आंसर आएगा इसका? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आंसर आपका जाएगा नंबर डी के साथ, मध्य वर्ग। क्या जाएगा? मध्य वर्ग। मध्य वर्ग इसका आंसर, राइट आंसर जाएगा आपका डी के साथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपको नंबर बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। लैंगिक की बात आती है तो लैंगिक में स्त्री और पुरुष, है ना, दोनों को हम रखेंगे। तो क्या कह रहा है? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान भूमिकाएं, असमान भूमिकाएं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? संघ राज्य की विशेषता नहीं है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? इसका जो आंसर जाएगा आपको इकहड़ी शासन व्यवस्था। नंबर सी, नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था?
बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका डी के साथ जयप्रकाश नारायण। क्या आंसर जाएगा? जयप्रकाश नारायण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है ना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ए के साथ कानून के समक्ष समानता। क्या आंसर जाएगा? कानून के साथ, है ना, कानून के समक्ष समानता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसने यह घोषणा की? हाँ, लोकतांत्रिक राज्य की घोषणा आखिर किसने की थी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ए प्रस्तावना। क्या जाएगा? प्रस्तावना, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? महिलाओं की बात चल रही है ना। किस लोकसभा चुनाव के बाद, है ना। तो ये आएगा आपका आंसर राइट 15वीं लोकसभा। क्या आएगा? 15वीं लोकसभा, है ना। आप वीडियो को देखें और लाइक करते जाए वीडियो को, है ना, लाइक करते जाए। और ये आपका मॉडल सेट से मैंने बनाया है जो बिहार बोर्ड ने लॉन्च किया था, है ना। और ये आपको इसका बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव को मैंने लिया है वो टोटल ऑब्जेक्टिव आपको हूबहू कहीं देखने को मिल सकते हैं आपको बोर्ड के एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? जी हाँ, राष्ट्रीय दल, जो आपका राष्ट्र लेवल पे जो दल है ना। जनता दल यू एन में आ रहा है, बी में आ रहा है, DMK सी में आ रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, है ना। ये 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। आप जान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ये आपको क्या है? BJP जो पूरे राज्य में लागू है ना। बाकी सब जो है आपका पूरे राष्ट्र में नहीं है, ये राज्य स्तरीय पर है ना। जनता दल यू, DMK, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका डी के साथ। क्या जाएगा? डी के साथ, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? आप अपना आंसर भी दें, है ना, और कमेंट में लिखें कि मैंने इतना सही किया है। अपने आंसर को भी देखें आप, है ना, फिर आप मिलाएं बाद में कि क्या आंसर आ रहा है ना। लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को। किसे कहते हैं हम? राजनीतिक दल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? इसका जो राइट आंसर जाएगा ये आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3। क्या आंसर जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद के विरोधी नहीं थे, काला गोरा की बात नहीं करते थे, है ना। तो ये जो आपका आंसर आएगा इसका आंसर जाएगा आपका डी जेड गुडी। क्या आंसर आएगा इसका? जेड गुडी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सासाराम नगर का विकास हुआ था। क्या कह रहा है? सासाराम एक शहर है हमारे यहाँ का, है ना। तो सासाराम नगर का विकास हुआ था, है ना। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए के साथ मध्य युग में। कब? कौन से युग में हुआ था? मध्य युग में इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अविभाजित पटना में निम्नलिखित में से कौन सा मात्र नियोजित नगर था? कौन सा मात्र नियोजित नगर था? इसका जो आंसर जाएगा ये आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमशेदपुर। क्या जाएगा इसका आंसर? सी, जमशेदपुर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है ना। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वही ज्यादातर रिटर्न होता है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो इसका नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। क्या नाम है इसका? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ? VVI क्वेश्चन, है ना। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है ना। तो इसका जो आंसर आएगा इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी राजगीर। क्या आएगा? राजगीर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। क्या कह रहा है? बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। 25 नंबर का क्वेश्चन, है ना। इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा उत्तर बिहार मैदान में। क्या जाएगा आंसर? उत्तर बिहार मैदान में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांवर झील स्थित है। कौन सा झील कह रहा है? कांवर झील, है ना। तो कांवर झील जो है ये आपका स्थित है बेगूसराय जिला में। कहाँ? बेगूसराय जिला में। अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 27, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? सबसे पहले इस चीज को समझिए, संजय गांधी जैविक उद्यान, आप जू गए हैं, चिड़ियाघर, है ना? बिहार में जो चिड़ियाघर है ये पटना में है, आप समझ रहे हैं? और उसी चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, है ना? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा क्या जाएगा? पटना, सिंपल सी, है ना? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? ये पटना में है ना? जू का नाम है, चिड़ियाघर का नाम है ना? निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28, है ना? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा आपका? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, नंबर सी, राइट आंसर क्या जाएगा? सी, है ना? क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश विकसित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और हमारा देश क्या है? विकसित नहीं है, हमारा देश विकासशील है ना? अगर ये क्वेश्चन दे दे हमारा देश अभी क्या है, तो विकासशील है, विकास की स्थिति में है, विकास करने की स्थिति में, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है ना? तो इसका जो आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा आपका डी, गोवा। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग वही हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य नहीं है, यहाँ निगेटिव पूछ रहा है ना? तो इस पर ध्यान देना है, ये आपको मुद्रा का कार्य उत्पादन नहीं हो सकता, है ना? बाकी तीनों है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है ना? तो इसका जो आपका राइट आंसर जाएगा ये जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है ना? तो ये जो क्वेश्चन है आपका, देखिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत देख लेते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये तीनों ऊर्जा के स्रोत हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नंबर 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? क्या कह रहा है आपका? पार्ले समूह, पार्ले एक कंपनी है जिसकी बिस्किट आती है, ढेर सारी चीजें आती है ना? थम्स अप भी एक ब्रांड है, तो किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, है ना? तो इसको जो खरीदा है ना, अभी हाल फिलहाल में ही तो खरीदा गया था, है ना? तो 34 नंबर का जो आंसर आएगा, 34 नंबर का राइट आंसर आएगा आपका कोका कोला, नंबर ए, राइट आंसर, है ना? ऑप्शन को याद रखें, आंसर को याद रखें, सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट्स हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? देखिए, अब बाढ़ आती है अगर, तो बाढ़ हमारे एरिया में भी आती है, बराबर आती है ना? तो बाढ़ से जो सर्वाधिक हानि होती है, इसमें फसल को कह रहा, पशुओं को, भवनों को, तो इन तीनों को हानि होती है ना? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है ना? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा केबल का टूटना। क्या आएगा आंसर? केबल का टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? अगर किसी का शरीर आग से जल जाता है ना, उस समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ये जाएगा आपको ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या आंसर जाएगा इसका? ठंडा पानी डालना। क्वेश्चन नंबर 38 भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है ना? भूकंप, अर्थक्वेक, है ना? जब अर्थक्वेक होता है तो अर्थक्वेक के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित जो केंद्र बनता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? इसका नाम भूकंप केंद्र। क्या आंसर आएगा? भूकंप केंद्र, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है ना? इसका जो आंसर जाएगा उत्तरी बिहार। हम लोग भी उत्तर बिहार में पढ़ते हैं, तो उत्तरी बिहार, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ज्यादा प्रभावित होता है? उत्तरी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मानव जनित आपदा है? आपदा, है ना? तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये तीनों मानव जनित है।
इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा उपरोक्त सभी। आतंकवाद भी मानव ही है, सांप्रदायिक दंगे मानव ही कराते हैं, महामारी मानव के द्वारा ही फैलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ऊर्जा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो ये हो जाएगा पुनः पूर्ति योग। क्या आएगा? पुनः पूर्ति योग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 किलोमीटर। क्या आंसर जाएगा? 200 किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इसका जो राइट आंसर जाएगा, सॉरी, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, पंडित नेहरू। क्या आंसर आएगा इसका? पंडित नेहरू, है ना। हम आगे का क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 44, है ना। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना भाग महासागरों में निहित है? इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका राइट आंसर सी, 96.6%। 96.6%, है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन में देखा था, तो मैंने बताया था आपको बिहार और बंगाल में जूट की खेती होती है ना। वहाँ पर पहले क्या क्वेश्चन था आपको कि जूट का जो मिल है वो सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था, है ना। तो यहाँ जो क्वेश्चन है जूट से ही है ना। तो 45 का जो आंसर आएगा आप तो समझ गए होंगे, है ना। क्या आएगा आपका? पश्चिम बंगाल। बिहार और बंगाल में जूट की खेती होती है, तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? तो चावल। क्या आएगा राइट आंसर? चावल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? हाँ, देखिए क्वेश्चन कितना सॉलिड क्वेश्चन है ना। कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ये आंसर आएगा आपका राइट आंसर बी, महाराष्ट्र।